हाय हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डीबीएमएस के टॉपिक कास्केडलेस शेड्यूल के बारे में और स्टिक शेड्यूल के बारे में। ठीक है, तो कास्केडलेस शेड्यूल में जाने से पहले पहले हम सबसे पहले समझेंगे कास्केडिंग शेड्यूल क्या है। जैसा कि हमें मालूम भी है और हम देख भी चुके हैं क्या रिकवरेबल शेड्यूल के बारे में कि कौन से शेड्यूल रिकवरेबल होते हैं और कौन से शेड्यूल रिकवरेबल नहीं होते हैं, और रिकवरेबल चेक कैसे करते हैं वो चीज़ें हम देख चुके हैं। तो कास्केडिंग शेड्यूल्स क्या होते हैं और कास्केडलेस शेड्यूल क्यों ज़रूरी है और क्या क्वेश्चंस है, क्या उसकी मैथोलॉजीज है, और उसके बाद स्ट्रिक्ट शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। और जो प्रीवियस हमारा 2016 वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होते होते रह गया था, आज मैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्योंकि हम तीनों चीज़ें वो देख चुके होंगे। तो वीडियो लेंथी होने का यहाँ पे कारण यही है कि हम तीनों चीज़ें देख रहे हैं क्योंकि आपस में तीनों डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से मेरा यही मोटो रहेगा कि मैं छोटा वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग इस चीज़ को देखें। और प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के वीडियो अपलोड करूं या ना करूं। तो आपसे बस थोड़ा सा सजेशन चाहिए, तो सजेस्ट कीजिएगा मुझे। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम देखने वाले हैं कास्केडिंग शेड्यूल के बारे में। आई थिंक कास्केडलेस शेड्यूल के बारे में देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम कास्केडिंग शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। और प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि 2016 का क्वेश्चन था कास्केडलेस और स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो प्रीवियस ईयर 2016 में जो आया था। तो उसको हम उस वक्त सॉल्व नहीं किए थे क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट को पढ़ा नहीं था। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 वाला उसको अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कास्केडलेस शेड्यूल से पढ़ने से पहले हम कास्केडिंग शेड्यूल के बारे में जानेंगे। कास्केडिंग शेड्यूल क्या होते हैं? तो कास्केडिंग शेड्यूल के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कास्केडिंग शेड्यूल क्या है? ठीक है, कास्केडिंग शेड्यूल क्या है? तो फेलर ऑफ सम ट्रांजैक्शन फोर्स टू रोल बैक, ठीक है, रोल बैक और अबॉर्ट सम सेट ऑफ अदर ट्रांजैक्शन इन शेड्यूल कॉल्ड कास्केडिंग शेड्यूल। आई मीन आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो हम एग्जाम्पल से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे T1 T2, ये T1 T2 T3 T4 T5 T6 दिए हुए ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अगर T1 हमारा यहाँ पे अगर फेल होता है, इस ट्रांजेक्शन के फेल होने की वजह से अगर हमारे ये जो जितने भी नंबर ऑफ T2 T3 T4 T5 T6 ट्रांजेक्शन है, इनमें से कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो T1 के रोल बैक होने की वजह से वो भी ट्रांजेक्शन अगर रोल बैक हो जाए, तो हम ये बोल सकते हैं उस वक्त कि कास्केडिंग शेड्यूल है। ठीक है, कास्केडिंग शेड्यूल यहाँ पे हैपन हो रही है। मतलब हम एक अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रियल लाइफ एग्जांपल में देख सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए हम कुछ काम बैंक में या फिर कहीं अदर हाई अथॉरिटी में काम कराने गए हैं, हमें कुछ सिग्नेचर चाहिए। तो अगर उनके सिग्नेचर नहीं है तो जितने भी हमने काम किए हुए हैं वो सारे हमारे बेकार हैं। और फिर हमें मान लीजिए उन्होंने कुछ बोल दिया है कि इस डॉक्यूमेंट में ये गलती है, तो हम फिर से शुरुआत से इनिशियल स्टेज से हम डॉक्यूमेंट को फिर से बनाने के लिए शुरुआत कर देते हैं ना। तो हमारे जितने भी ट्राई किए होते हैं अदर अदर चीज़ों में जा करके, अदर अदर डिपार्टमेंट में जा करके, वो सारे हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो वो क्योंकि सिर्फ एक ट्रांजेक्शन की वजह से हमारे इतने सारे ट्रांजेक्शन रोल बैक होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कास्केडिंग शेड्यूल। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन की वजह से अदर ट्रांजेक्शन भी रोल बैक हो रहे हैं। तो इससे क्या है कि भाई एक ट्रांजेक्शन की वजह से सारे ट्रांजेक्शन रोल बैक होंगे तो हमारा वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम होगा। ठीक है, और हमारा रिसोर्स का भी यूटिलाइजेशन क्या होगा? मिनिमम होगा। तो एक तरीके से रिसोर्स का भी वेस्टेज है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे R1 हमारा मान लीजिए T1 यहाँ पे हमारा फेल हो गया। यहाँ पे इसने क्या किया था कि राइट किया था ए डेटा आइटम को। ठीक है, अब मान लीजिए ये फेल हो जाता है। ठीक है, ये फेल हो जाता है, ये रोल बैक हो जाता है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, रोल बैक। यहाँ पे ये रोल बैक हो जाता है या फिर अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके रोल बैक और अबॉर्ट होने से क्या होता है कि इसके जो भी डिपेंडेंट डेटा है, क्योंकि देखो रीड ए मतलब कि ये डेटा आइटम ए को ये रीड कर रहा है। T2 वाला ट्रांजेक्शन जो है, इसमें जो आर ए ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि डेटा आइटम जो यहाँ T1 में अपडेटेड है, राइट होने का मतलब क्या होता है? अपडेट। रीड होने का मतलब हम क्या कर रहे हैं? उसको रीड कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। तो हमने इसको व्यू किया, इस डेटा आइटम को रीड किया कि इसमें इतना जो भी अपडेशन है वो इतना हो चुका है। तो अब अगर ये अपडेशन चेंज होगा, रोल बैक होगा, तो फिर हमने जो रीड किया था वो भी रोल बैक होगा। तो ये भी रोल बैक हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये राइट है। ठीक है, तो अपडेशन हो रहा है, ये रोल बैक नहीं हुआ क्योंकि ये तो राइट है, ये अपडेट कर रहा है। आरबी में आए। ठीक है, आरबी में आए तो ये क्या कर रहा है? आरबी और ये डब्ल्यू बी, ये देखिए यहाँ से
इसको अपडेट यहाँ पे हुआ था, और ये अगर रोल बैक हो गया यहाँ पे, तो ये भी हमारा रोल बैक होगा। अगर T2 हुआ तो T4 भी हमारा रोल बैक होगा, लेकिन अभी यहाँ पे T1 रोल बैक हो रहा है। तो T1 अगर रोल बैक हो रहा है, हम T1 के बारे में बात करेंगे। T1 अगर रोल बैक हुआ, तो हमारे ऐसे कितने नंबर ऑफ, ऐसे सेट ऑफ नंबर ऑफ सेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ऐसे कितने ट्रांजेक्शन हैं जो हमारे क्या हो रहे हैं, रोल बैक हो रहे हैं। तो ऐसे कितने ट्रांजेक्शन है T1 की वजह से, T1 रोल बैक की वजह से, ऐसे हमारे यहाँ पे हम सेट तैयार करेंगे। तो T1 की वजह से देखिए हमारा यहाँ पे T2 भी रोल बैक हुआ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ है कास्केडिंग रोल बैक, T1 फेल हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो ये आरबी जो है WB की वजह से है। तो अगर यहाँ पे T1 फेल हो रहा है, तो पूरा का पूरा T2 भी फेल हो रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इस T2 में T2 भी फेल, पूरा रोल बैक हो रहा है। तो अगर एक भी ट्रांजेक्शन हमारा रोल बैक हुआ ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका एक ही ऑपरेशन रोल बैक होगा, उसकी जितने भी उसके अंदर ऑपरेशन है, जैसे यहाँ पे जितने भी ऑपरेशन है वो रोल बैक होंगे। जैसे कि T2 में आप देख सकते हो यहाँ पे रीड ए भी है और WB भी है, बी डेटा आइटम है, देखिए ये भी रोल बैक हो रहा है। तो T2 रोल बैक हो रहा है। तो T1 रोल बैक की वजह से T2 रोल बैक हो रहा है। उसके बाद देखो T2 में WB है जो T4 में दिख रहा है, रीड कर रहा है ये। तो अगर ये वाला ट्रांजेक्शन रोल बैक हुआ, तो ये भी ट्रांजेक्शन रोल बैक हो रहा है, ठीक है। तो T2 और यहाँ पे T4, ठीक है, T4। उसके बाद आप देख सकते हो कोई रोल बैक है, हाँ बिल्कुल है। कौन सा है, यहाँ पे ये तो रोल बैक हो चुका है। अब यहाँ पे हम आरबी में आएंगे, ठीक है, आरबी में आएंगे। और ये जो आरबी है, तो सेम टू सेम ये भी इसको रीड कर रहा है। तो ये रोल बैक हो गया, तो ये भी रोल बैक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे T5 भी रोल बैक हो गया, T2 T4 T5। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है, WB अपडेट हो गया है ये, ठीक है। अपडेट होने के बाद अब जब ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन रोल बैक हो गया T5, तो इसके अपडेट को ये T6 जो है वो रीड कर रहा है। तो अगर ये ट्रांजेक्शन रोल बैक हो गया, तो हमारा ये वाला भी ट्रांजेक्शन हमारा रोल बैक हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे T6 भी रोल बैक हो गया। तो सारे हो गए क्या, T2 T4 T5 T6, T3 रह गया। T3 हमारा रोल बैक नहीं हुआ। T3 रोल बैक इस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अपडेट हो गया है। तो अगर यहाँ पे हम आरबी लिख देते, ठीक है, अगर हम यहाँ पे आरबी लिख देते, तो भी तो ये उस केस में ही रोल बैक होता, लेकिन आरबी है नहीं, तो हम इसको रोल बैक नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने रोल बैक हो रहे हैं, 4। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये था हमारा कास्केडिंग रोल बैक के बारे में। कास्केडिंग रोल बैक मतलब एक ट्रांजेक्शन की वजह से बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमारे, एक ट्रांजेक्शन की रोल बैक की वजह से बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमारे रोल बैक कर रहे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कास्केडलेस रोल बैक शेड्यूल, मतलब हम उनके रोल बैक को कैसे हम उनको रोके, ठीक है। तो कास्केडलेस, ये कास्केडिंग था जो हमने पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कास्केडलेस, मतलब कि कास्केडिंग वाला प्रॉब्लम अपीयर ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, टू रिमूव कास्केडिंग रोल बैक, कास्केडिंग अबॉर्ट प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, वी चेक फॉर कास्केडलेस रोल बैक शेड्यूल। तो हम कास्केडलेस रोल बैक शेड्यूल को हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो वो चीज़ कैसे होगी, अगर वहां पे डर्टी रीड नहीं होगा, तो हमारा कास्केडलेस शेड्यूल मिलेगा, ठीक है। तो कास्केडलेस शेड्यूल कब मिलेगा, व्हेन नो डर्टी रीड। डर्टी रीड का मतलब क्या होगा, अनकमिटेड रीड, अनकमिटेड रीड। जहां जहां हम देखेंगे कि अनकमिटेड रीड है, उसको हम क्या बोलेंगे, डर्टी, क्या, नो डर्टी रीड। जहां पे कमिटेड, अनकमिटेड रीड को हम बोलते हैं डर्टी रीड, सॉरी, ठीक है, डर्टी रीड। और नो डर्टी रीड को बोलते हैं कमिटेड रीड। कमिट होने के बाद जो हम रीड करते हैं, उसको बोलते हैं नो डर्टी रीड, कमिटेड रीड, ठीक है। तो डर्टी रीड का मतलब क्या है, अनकमिटेड रीड। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो जहां पे हमें डर्टी रीड दिख गया, हम बोल देंगे नॉट कास्केडलेस शेड्यूल, वो कास्केडलेस शेड्यूल नहीं है। और हमें डर्टी रीड हमें अगर नहीं दिखा, तो हम बोल देंगे वो कास्केडलेस शेड्यूल है। तो अब यहाँ पे अगर हमारा कास्केडलेस शेड्यूल हमें जहां पे भी हमें डर्टी रीड मिल जाएगा, हम सीधे लिखेंगे कास्केडलेस शेड्यूल है, कास्केडलेस शेड्यूल नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही हमें दिख गया क्या, डर्टी रीड, तो हम रीड, तो हम कंफर्म बोलेंगे, क्या, कंफर्म, नॉट कास्केड लेस रोल बैक शेड्यूल, ठीक है। तो कास्केडलेस शेड्यूल नहीं है।
तो हम यहाँ पे जैसे कि हम क्या करते थे, इससे प्रीवियस वाले में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो हमारा हमने 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 मतलब पहले जो पढ़ा था उसका क्या था कि हम देखते थे कि रिकवरेबल शेड्यूल क्या होते हैं। तो रिकवरेबल शेड्यूल के बारे में देखा तो रिकवरेबल शेड्यूल के बारे में क्या क्या होता है कि हम डर्टी रीड को हम देखते हैं डर्टी रीड है कि नहीं। ठीक है, तो डर्टी रीड नहीं होता है तो हम उस वक्त बोल देते हैं कि हाँ रिकवरेबल है। लेकिन सॉरी, अगर डर्टी रीड अगर हमारा नहीं है तो हम कंफर्म बोलते थे कि हमारा रिकवरेबल शेड्यूल नहीं है। कहाँ लिखूं मैं, रिकवरेबल शेड्यूल हमारा नहीं है। ठीक है, ऐसे हम डर्टी रीड के केस में बोलते थे डर्टी रीड अगर नहीं होता था तब। लेकिन अगर डर्टी रीड मान लो मिल जाता था तो एक केस ऐसा भी बनता था कि जहां हम बोलते थे कि टीजे जो होता था वो रोल बैक करता था। तो रोल बैक वाले केस में हम ये बोल सकते हैं कि वहां पे रिकवरेबल शेड्यूल है। तो एक छोटा सा था कि हम डर्टी रीड होते हुए भी हम कंफर्म होके नहीं बोल सकते थे कि वो रिकवरेबल है कि नहीं है। लेकिन कास्केडलेस शेड्यूल के हम बोल सकते हैं, अगर डर्टी रीड जहां हमें दिख गया हम बोल देंगे नो कास्केडलेस शेड्यूल। ओके, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं कास्केडलेस रोलबैक शेड्यूल जो है उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे कास्केडलेस रोलबैक शेड्यूल के बारे में कंडीशन देख सकते हो, यहाँ पे टीजे है, टीआई है और टीजे है। तो यहाँ पे देख सकते हो टीआई ने डब्ल्यू एक्स किया, उसके बाद कमिटेड और रीड होने के बाद ही हम आर एक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे डर्टी रीड है क्या, नो डर्टी रीड, सो दैट शेड्यूल इज कास्केडलेस शेड्यूल। ठीक है, अनकमिटेड यहाँ पे अनकमिटेड रीड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कमिटेड और रोल बैक रीड है। अब यहाँ पे टी वन टी टू में देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप कोई डर्टी रीड नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, कास्केडलेस शेड्यूल हो चुका है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ डब्ल्यू ए यहाँ पे आर ए, तो देखिए ये जो रीड है ये क्या है, कमिटेड रीड है। यहाँ पे आप लिख लो, सबसे आपको याद रहेगा क्या क्या है, ये कमिटेड रीड है। तो कम जहाँ पे कमिटेड रीड होता है वहां पे कास्केडलेस शेड्यूल होता है। कमिटेड रीड मतलब नो डर्टी रीड। ठीक है, नो डर्टी रीड, डर्टी रीड है नहीं तो कास्केडलेस शेड्यूल हमारा है, कास्केडलेस रोलबैक शेड्यूल हमारा है। तो ये हमने पढ़ा, याद रखिएगा। लास्ट में हम देखेंगे तीनों का कॉन्साइज वे में अच्छे से। तो अभी ये हमने पढ़ा, अब हम देखते हैं किसके बारे में, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम के बारे में। तो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या होता है, सेम टू सेम जैसे हम बोलते हैं डर्टी रीड में क्या होता है कि राइट वाला हमें पहले कमिट करना है और रीड वाला हमें बाद में कमिट करना है। तो लॉस्ट अपडेट में ये होता है कि हम यहाँ पे रीड की जगह राइट वाले को देखते हैं। तो अभी जैसे टी आई टीजे है, तो अगर राइट हो रहा है टीआई में, तो टीजे भी अगर राइट कर रहा है, ठीक है, तो टीजे भी अगर राइट कर रहा है, वो भी अनकमिटेड राइट को राइट कर रहा है, अनकमिटेड या फिर अन रोल बैक को राइट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डेटा हमारा लॉस हो गया। डेटा का जो अपडेशन था डेटा का जो अपडेशन था वो हमारा लॉस हो गया इन केस ऑफ फेलर, इन केस ऑफ रोल बैक या फिर फेलर, रोल बैक और फेलर। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे हम फेलर देखेंगे तो सीधे हमारा लॉस हो, जैसे यहाँ पे हमारे हमें क्या मिला, फेलर मिला, हमें यहाँ पे फेलर मिला, तो ये हमारा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लॉस अपडेट प्रॉब्लम को हम सुधारेंगे, और उसको हम प्रॉब्लम को सुधार कैसे सकते हैं, इसकी हेल्प से। ये है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कि लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम को हम कैसे रिमूव करें। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ये है। जैसे कि टी आई और टी जे गिवन है, ठीक है, अगर हम टी आई में कुछ हम राइट कर रहे हैं, तो उस राइट के कमिट होने के बाद, कमिट या रोल बैक होने के बाद ही हम राइट करें। ठीक है, ये हम राइट कर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम यहाँ पे अगर हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये सॉल्यूशन हमारे लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम का। तो अब लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ लिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल के बारे में। तो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल के बारे में क्या है कि वो कास्केडलेस शेड्यूल हो, मतलब उसमें नो डर्टी रीड हो, और लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम रेस्ट्रिक्टेड हो, मतलब कि उसमें लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये दोनों केस हमारे दोनों एंड के फॉर्म में, मतलब साथ साथ होने चाहिए। अगर हमारा ये वाला केस सेटिस्फाई करता है तो हमें ये वाला केस भी सेटिस्फाई करना चाहिए और होना ही चाहिए। दोनों के दोनों केस हमें सेटिस्फाई एक साथ करने चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो रही है तो हम बोल देंगे कि वो रिस्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल नहीं है। ठीक है, तो हम अगर अगर सिर्फ अगर ओनली हमारा अगर हमारा ओनली क्या है कि कास्केडलेस है, ठीक है, ओनली कास्केडलेस शेड्यूल है, तो हम बोल देंगे कि वो स्ट्रिक्ट शेड्यूल शेड्यूल जो है वो
है कि नहीं है नहीं है कि है, ये हम क्या हो सकते बता नहीं सकते। तो हम क्योंकि हमारे पास एंड का केस है, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि नॉट लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम है कि नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ ओनली के केस में हमें नहीं बता सकते हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा कास्केडलेस रोल बैक शेड्यूल होना चाहिए। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि वो क्या हो, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम रेस्ट्रिक्टेड हो, रेस्ट्रिक्टेड हो। ठीक है, तो हम ये दोनों चीज देख के ही तब डिसाइड करेंगे कि वो शेड्यूल जो है वो स्ट्रिक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप एग्जाम्पल में, डर्टी रीड, नॉट डर्टी रीड, नॉट डर्टी रीड मतलब कि हम रीड कर रहे हैं कमिटेड और रोल बैक डेटा को, और यहाँ पे क्या है कि हम लॉस्ट नो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि हम राइट करें, जो भी हम अपडेशन हम कर रहे हैं राइट में, तो वो क्या हो कि कमिटेड राइट और रोल बैक राइट को ही राइट करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीड है और यहाँ पे राइट है, तो इन दोनों को मिला के जो हमारा ये बचा इसको हम बोलेंगे क्या, रेस्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल। क्या, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल। तो बस एक कॉन्साइज वे में आप देख लो कि सबसे पहले क्या देखो आप, रिकवरेबल शेड्यूल क्या है और स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल, इन दोनों में अंतर क्या है। इसमें क्या है, अगर टी आई है और यहाँ पे टी जे है, तो यहाँ पे डब्ल्यू एक्स है, तो यहाँ पे कमिट और रोल बैक के बाद ही हमारा क्या होना चाहिए, आर एक्स होना चाहिए। और स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल में क्या हो, यहाँ शेड्यूल आप लिख लो ना अपने आप, हाँ, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल में क्या होता है, अगर टी आई है और इधर टी जे है, तो यहाँ डब्ल्यू एक्स कमिट और रोल बैक, उसके बाद यहाँ पे आर एक्स और डब्ल्यू एक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा केस आ गया, तो अगर सिर्फ हमारा ये आर एक्स है तो भी हमारा स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल होगा, और अगर डब्ल्यू एक्स भी हमारा है तो भी ये हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, कमिटेड और रीड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल केस में हो गया, ये हमारा रिकवरेबल शेड्यूल के केस में हो गया है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। ठीक है, तो चलिए हम एक छोटे से पेज में हम समझ लेते हैं कॉन्साइज वे में कि क्या हमने अभी तक पढ़ा। तो सबसे पहले तो हम ये बोलें कि स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल सबसे रेस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद कुछ कंडीशन होंगी जो ये इसमें सेटिस्फाई नहीं करेंगी, तो यहाँ पे आएंगी, वो होंगी कास्केडलेस। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा रिकवरेबल। ठीक है, तो समझ सकते हो कि इसमें जितनी भी कंडीशन थी, रिकवरेबल शेड्यूल को हमने और रेस्ट्रिक्ट किया तो हमें कास्केडलेस शेड्यूल मिला, कास्केडलेस रोल बैक शेड्यूल मिला हमें, या फिर कास्केडलेस रिकवरेबल शेड्यूल मिला। अब इसमें भी हमने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया तो हमें मिला स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप समझना चाहो तो मैं आपको यहाँ पे ये समझा सकती हूँ कि जैसे देखिए, जैसे कि क्या था कि टी आई, मेन डिफरेंस समझना है यहाँ पे, टी जे, तो यहाँ पे डब्ल्यू ए, ठीक है, यहाँ पे आर ए, आप देख सकते हो यहाँ पे डर्टी रीड है। तो अगर मैंने यहाँ पे रोल बैक कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे कमिटेड और रोल बैक कर दिया, तो अगर मैंने यहाँ पे रोल बैक कर दिया तो इसकी वजह से डर्टी रीड है, लेकिन डर्टी रीड होने की वजह से, डर्टी रीड होने पर भी रोल बैक अगर केस है, रोल बैक का केस है, तो ये क्या हो जाएगा, रिकवरेबल शेड्यूल हो जाएगा, रिकवरेबल शेड्यूल हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डर्टी रीड है तो कंफर्म हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, कास्केडलेस, कास्केडलेस रोल बैक शेड्यूल हमारा ये नहीं होगा। स्ट्रिक्ट बताओ, इसमें स्ट्रिक्ट होगा क्या, अगर कास्केडलेस शेड्यूल नहीं है और हमारा क्या है कि यहाँ पे, तो ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल भी नहीं होगा, स्ट्रिक्ट शेड्यूल भी नहीं, क्योंकि दोनों भी अगर कोई भी एक हमारी कंडीशन फॉलो नहीं करती है तो उस केस में क्या है, स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं है। अगर ये कास्केडलेस शेड्यूल होता, अगर एक कंडीशन हमारी फॉलो कर जाती, तो हम दूसरी वाली को चेक करते कि वो फॉलो कर रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे होगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट क्या था कि हमारा कास्केडलेस
शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। और एंड का केस क्या था हमारा, क्या होना चाहिए, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन थी, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई है, तो ये हमारा स्ट्रिक्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो ये मेन चीज किसमें था, ये रिकवरेबल था। अगर हमने इस रिकवरेबल शेड्यूल को हमने क्या किया और रेस्ट्रिक्ट किया, ठीक है, हमने इसमें और रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, तो हमारा क्या हुआ, कास्केडलेस शेड्यूल बना, कास्केडलेस शेड्यूल बना। इसमें क्या है कि अगर टी आई है और टी जे है, तो यहाँ पे डब्ल्यू ओ हो, डब्ल्यू ए है, तो यहाँ पे आर ए है। तो अगर यहाँ पे रोल बैक हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको मतलब नहीं है, रोल बैक हो या ना हो इससे मतलब नहीं है कास्केडलेस शेड्यूल के केस में। यहाँ पे कमिटेड और रोल बैक होना चाहिए, कमिटेड वाला रोल बैक वाला ही ये रीड करेगा। तो यहाँ पे किसी भी कीमत में नॉट डर्टी रीड वाला केस होना चाहिए, ठीक है, नॉट डर्टी रीड। तो हमने रोल बैक के केस में अब देखिए यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे कास्केडलेस शेड्यूल हमारा हो गया है। और ये तो हमारा क्या था, रिकवरेबल तो था ही। स्ट्रिक्ट है क्या, स्ट्रिक्ट है क्या ये शेड्यूल, तो स्ट्रिक्ट के केस में क्या देखते हैं हम, दो कंडीशन देखते हैं, कास्केडलेस शेड्यूल है कि नहीं है, और एक देखते हैं लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। तो यहाँ लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम कोई दिख रही है क्या, डब्ल्यू ए कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये आर ए है, तो कोई भी केस हो सकता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट भी है, स्ट्रिक्ट शेड्यूल भी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और तो ये हो गया कास्केडलेस शेड्यूल। और स्टिक के केस में क्या लगते हैं हम, और स्टिक के केस में हम और रेस्ट्रिक्शन इसमें लगा देंगे शेड्यूल में, वो क्या लगा देंगे, तो स्टिक के केस में हो जाएगा टी आई और टी जे, यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू ए, और यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू ए, यहाँ पे रोल बैक को ही ये डब्ल्यू ए पढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आर ए भी कर सकते हो, या नहीं करना तो नहीं भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ रीड का ही केस था, यहाँ पे राइट का भी केस हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेस्ट्रिक्शन लगाते चले जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। तो चलिए, बहुत थ्योरी हमने देख ली है, कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। 2016 में जो क्वेश्चन आया था हम उसको देखते हैं। और 2016 में क्वेश्चन हमारा ये आया था। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि ये क्या है। तो ऑप्शन ए हमारा ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका था कि ये रिकवरेबल नहीं है, सॉरी ये रिकवरेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डर्टी रीड नहीं है, आप देख सकते हो इस शेड्यूल को मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो यहाँ पे डर्टी रीड तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, रिकवरेबल तो हो गया। अब डर्टी रीड नहीं है तो हम कंफर्म बोल सकते हैं क्या, कि ये कास्केड लेस शेड्यूल है, ठीक है, कास्केड लेस शेड्यूल है। अब स्ट्रिक्ट का केस देखते हैं, स्ट्रिक्ट का केस देखते हैं। तो ये स्ट्रिक्ट है कि नहीं, तो आप देख सकते हो ये डब्ल्यू एक्स है और ये डब्ल्यू एक्स है। तो ये डब्ल्यू एक्स जो है, इस डब्ल्यू एक्स का यहाँ पे कमिटेड होने के बाद ही डब्ल्यू एक्स होना चाहिए, कमिटेड रोल बैक, लेकिन इस डब्ल्यू एक्स के बाद हम यहाँ पे अबॉर्ट को देख रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं है। क्या है, ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं है, ठीक है। यहाँ नॉट डर्टी रीड लिख देती हूँ वरना आपको समझ ना आए, तो नॉट डर्टी रीड, सो रिकवरेबल भी है लेकिन स्टिक शेड्यूल नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम अकर हो गई है, प्रॉब्लम, ठीक है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, इसकी वजह से, तो इसलिए यहाँ पे स्टिक शेड्यूल हमारा नहीं है। तो ये एस स्ट्रिक जो था वो तो हमारा रॉन्ग हो गया, नॉन रिकवरेबल शेड्यूल जो था वो भी हमारा रॉन्ग हो गया। एस इज रिकवरेबल बट हैज अ कास्केडिंग अबॉर्ट, तो इसमें कास्केडिंग अबॉर्ट है क्या, नहीं है, कास्केडिंग अबॉर्ट इसमें नहीं है, क्योंकि अगर हमने इसको अबॉर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओके 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 ओके, कास्केडिंग अबॉर्ट है कि नहीं, उसमें ये पूछा है कास्केडिंग अबॉर्ट। तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे अबॉर्ट होने से पहले पहले यहाँ पे क्या हुआ कि अबॉर्ट हो गया, अबॉर्ट हो गया मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे रीड तो आर एक्स है ही नहीं, ठीक है, ये तो अपडेट कर रहा है, अपडेट के केस में अबॉर्ट थोड़ी ना होता है। तो अगर यहाँ पे डब्ल्यू एक्स की जगह यहाँ पे आर एक्स होता तो हम बोल सकते थे कि ये क्या हो रहा है, कास्केडिंग रोल बैक हो रहा है या फिर कास्केडिंग अबॉर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे राइट का केस है, तो हम यहाँ पे कास्केडिंग अबॉर्ट वाला नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक बार ध्यान से फिर से रिवर्स में जाके आप वो कास्केडिंग वाला जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, एक बार फिर से आप देखिए, उसमें मैंने एग्जाम्पल में बताया अच्छे से। तो क्या है यहाँ पे, एस डज नॉट हैव कास्केडिंग अबॉट, तो ये तो बात एकदम सही है कि एस के बाद कास्केडिंग
डज नॉट हैव कास्केडिंग अबॉर्ट, तो कास्केडिंग अबॉर्ट इसके पास नहीं है। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि नो, तभी तो कास्केडलेस शेड्यूल है, नो कास्केडिंग अबॉर्ट, अबॉर्ट, ठीक है। तो अभी तो कास्केडलेस शेड्यूल का मतलब ही है नॉट हैव कास्केडिंग अबॉर्ट, तो ये कास्केडलेस शेड्यूल है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा और ये गलत। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया। तो देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको भी लिख देती हूँ, कास्केडिंग बट हैज कास्केडिंग अबाउट यहाँ पे नहीं है, रिकवरेबल तो है बट हैज अ कास्केडिंग अबाउट, तो ये रॉन्ग हो गया। हमारे पास क्या है, कास्केड हमारा कास्केडिंग नहीं है, इसीलिए मैंने आपको कास्केडिंग वाला कॉन्सेप्ट समझाया, क्योंकि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कास्केडिंग आप वर्ड सुनते तो आपको चीजें समझ में नहीं आती, इसीलिए मैंने कास्केडिंग बताया, इसके बाद में फिर कास्केडलेस शेड्यूल बताया। तो अगर ये कास्केडलेस शेड्यूल है तो इसमें इसका गारंटी तो यही है ना कि यहाँ पे कास्केडिंग नहीं हो रहा है, तभी तो कास्केडलेस है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमने आंसर निकाल लिया, ऑप्शन सी इसमें सही आई है। होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, कि कास्केडिंग शेड्यूल क्या है, कास्केडलेस शेड्यूल क्या है और स्टिक शेड्यूल क्या है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।